हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बिल्डिंग ड्राइंग। यह कहा जा सकता है यदि आप भवन बनवाना है किसी प्रकार का, तो आप अपने भवन का ड्राइंग स्वतः स्वयं ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या है, एलिवेशन क्या है, अनुविक्षेप, काट, सम्मुख दृश्य, ये सारे हैं। अब सबसे पहले हम अगर बात करें प्लान के बारे में, तो जो हमारा प्लान होगा यह 3 प्रकार का प्लान होता है। सबसे पहला हमारा होता है लाइन प्लान। इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई भवन हो तो उसको एक रेखा के रूप में ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे बांट दिया गया कि ये हमारा बरामदा है, ये बेडरूम है और यह हमारा किचन है। इस प्रकार से लाइन प्लान होता है। दूसरा हमारा है साइट प्लान। साइट प्लान में क्या होता है कि यह हमारे पूरे भवन का साइट जो है, जहाँ पे कार्य होना है या करना है, वहाँ का यह प्लान दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक क्षेत्र होता है कि इतने में कंस्ट्रक्शन हमको करना है, इतना हमारा पूरा क्षेत्र है जिसमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पे इसके अंदर इतने ही दूरी पे कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं और यहाँ साइड में कुछ हम गैप छोड़ देते हैं। या क्या होता है कि हमारा क्षेत्र इतना है लेकिन कंस्ट्रक्शन कार्य हमारा सिर्फ इतने ही नीचे वाले भाग में होता है, ये हमारा छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है यह हमारा साइट लोकेशन होता है, या कह सकते हैं कि साइट का प्लान होता है। लोकेशन प्लान एक होता है। जो हमारा लोकेशन प्लान होगा इसमें क्या होगा, लोकेशन प्लान में हमारा होगा कि जो ये हमारा क्षेत्र है जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन कार्य करना है, जैसे कहा जाए कि यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन कार्य करना है लेकिन यहाँ से कोई ऐसे सड़क जा रही है, यहाँ पे किसी और का क्षेत्र है, या कह सकते हैं ये वाला भाग दूसरे का है, यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति का भूमि है, यहाँ पे चौथे व्यक्ति का भूमि है। तो यहाँ ये साइट दिखाएगा लोकेशन की सड़क से कितने दूरी पे यह हमारा है। यह जो हमारा भवन बनाना है, यह हमारा क्षेत्र मान लेते हैं इतना है, तो इसके बगल ये वाला भाग किसका है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ये वाला भाग किसका है उसका यहाँ पे होगा, और यह वाला भाग किसका है ये भी यहाँ पे होगा। इसमें जो लोकेशन प्लान होता है, आपके क्षेत्र या कह सकते हैं आपके भूमि के चारों तरफ किसका किसका क्षेत्र है या किसका किसका भूमि है, यह वहाँ पे दिखाया जाता है, और साथ ही किसी सड़क से कितने दूरी पे है यह लोकेशन में दिखाया जाता है। अगर बात किया जाए सेक्शन की, तो जो हमारा सेक्शन होता है, कोई भवन बना हो उसको काट करके देखा जाता है किस प्रकार से दिखाई देगा। एक हमारा होगा एलिवेशन। तो जो हमारा एलिवेशन होता है, जो भवन बना हो, भवन के फ्रंट से देखने पे वह किस प्रकार से दिखाई देगा, वह हमारा एलिवेशन कहलाएगा। अभी इसको हम चित्र के द्वारा भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्लान, सेक्शन और एलिवेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिखाया गया है प्लान। ये जो हमारा प्लान दिखाया गया है, योजना या प्लान, ये क्या होता है। इसमें कहा जा रहा है भवन की योजना भवन के क्षैतिज खंड का प्रतिनिधित्व करती है। ऊपर दी गई ऊंचाई या कल्पना करना एक समान पारंपरिक है कि इमारत को खिड़की के घेरे के स्तर पर एक क्षैतिज रेखा द्वारा विमान द्वारा काट दिया जाता है। यानी अगर यहाँ कहने का आशय है कि अगर ऐसे कोई क्यूब है, मान लेते हैं जो भवन हमको बनाना है एक क्यूब के आकार का ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्षैतिज रेखा, यानी इसको इस प्रकार से ऐसे काटा जाए कि ऊपर, जैसे अगर कहा जाए कि भवन कोई हमारा बना उसका छत हटा दिया जाए फिर देखा जाए, तब वह हमारा प्लान बनेगा। और इतना
काट कर निकालने के बाद ऊपर से देखा जाता है। जो हमारा प्लान बनेगा उसमें कमरा होगा, बरामदा, गलियारा की व्यवस्था, दरवाज़ा, खिड़की और अन्य आकार को भी प्रदर्शित करता है और इसको इंगित किया जाता है, एक बिंदुवार रेखा के द्वारा दिखाया जा सकता है। रेखा चित्र जिसे आमतौर पर विशेष पैमाने पर नहीं बनाया जाता है, जिसे रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कमरे, दरवाजे, खिड़की जैसे सभी तत्व सापेक्ष पदों को अंदर से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। दी गई विशिष्टियों के से सुपरस्ट्रक्चर में दीवारों की मोटाई पूरी तरह से आयाम वाली योजना के पैमाने पर खींचने के लिए ली जाती है। ऐसे ही अगर बात किया जाए काट की, तो जो हमारा काट होगा या कह सकते हैं सेक्शन, यह कल्पना की जाती है कि एक तैयार इमारत को, यानी जो सेक्शन बनाएंगे उसमें यह मानेंगे कि हमारा भवन बनकर के तैयार है। इमारत के एक साथ लंबवत काट दिया जाता है ताकि इमारत के शीर्ष से भवन के निचले हिस्से में कल्पना की गई ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ या विमान के साथ दोनों भागों में अलग अलग हो जाए। यानी अगर कहा जाए कि कोई ऐसे भवन हमारा बना हुआ है, एक वर्ग के रूप में या कह सकते हैं क्यूब के रूप में बना हुआ है, तो इसको जब काटा जाए तो यहाँ से ऐसे काट करके दो भागों में इसको बांट दिया जाए। यह कल्पना ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ यात्रा करते हैं। दृश्य देखा जा सकता है, यह बाईं ओर देखने पर उसी पैमाने पर खींचा जाता है जैसे कि योजना के लिए अपनाया गया है। यानी प्लान खींचते समय जो पैमाना मानते हैं, आरएफ जो भी लिया जाता है उसी आरएफ से हम यहाँ पे भी खींचेंगे। वह रेखा जो खंड को इंगित करने की योजना पर खींची गई है को अनुभागीय रेखा कहा जाता है और इसको ये भी या एक्स डैश, इसको यहाँ पे एक्स और एक्स के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तीर के सिरे पर रास्ते को इंगित करने के लिए चिन्हित किया जाता है कि यहाँ पे ऐसे तीर बना दिया जाए। ये दिखाता है कि हमको इस तरफ वाला भाग हटा देना है और इधर वाले को देखना है। फाउंडेशन विवरण होता है, नींव में जो भी डिटेल होते हैं सारे होते हैं। बेसमेंट, फ्लोर का ब्यौरा, सुपर स्ट्रक्चर, ऊंचाई, दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी सारे पैरापिट वाल चौड़ा, यानी नींव से लेकर के और पैरापिट वाल तक सनसेट वगैरह मिला करके सारे इसमें दिखाए जाते हैं। अगर बात किया जाए सम्मुख दृश्य की, तो जो सम्मुख दृश्य हमारा होता है वह ऊंचाई या सामने का दृश्य का एक पूर्ण भवन का बाहरी दृश्य है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई हो और सामने का दृश्य हो और पूर्ण भवन का बाहरी दृश्य हो, यानी बाहरी दृश्य होगा। इमारत के किसी भी तरफ जब एक इमारत को उसके सामने खड़ा करके देखा जाता है तो जो दृश्य देखा जाता है उसे हम सम्मुख दृश्य कहते हैं। सामने की ऊंचाई के रूप में जाना जाता है। इसी तरह बैक साइड व्यू को रियल एलिवेशन कहा जाता है या इसके किसी भी साइड में जिसे साइड एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कहा जाए कि भवन हमारा इस प्रकार से ऐसे बना हो, ऐसे करके यहाँ से ये ऐसे जुड़ा होगा, तो अगर यहाँ पे हम फ्रंट मानते हैं तो ये वाला इसके जो जस्ट पीछे की तरफ है ये हमारा बैक साइड होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा और इस तरफ जो होगा वो हमारा राइट साइड का होगा। यानी यहाँ फ्रंट होगा तो यहाँ बैक एलिवेशन होगा, यहाँ लेफ्ट साइड एलिवेशन होगा और इधर वाला हमारा राइट साइड एलिवेशन होगा। और ऊपर का जो फ्लक होगा वह टॉप होगा जिसको प्लान भी कहेंगे, जो नीचे की तरफ होगा वो हमारा बॉटम होगा। अब इसी को हम थोड़ा सा चित्र ले करके देख लेते हैं। एक भवन का चित्र लेते हैं और उसी पे देख लेते हैं कि यह किस प्रकार से बनेगा। तो ये हमारा एक भवन दिखाया गया है। इसी भवन पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि किस प्रकार से यह बनेगा। जैसे ये हमारा एक भवन हो गया, यहाँ से ये सम्मुख है, यानी सामने वाले फ्लक को जब हम देखते हैं
तब हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, या कह सकते हैं एलिवेशन बनेगा। जब हम यहाँ से देखेंगे तो साइड व्यू बनेगा, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट साइड व्यू होगा, और इस तरफ से अगर इसको देखा जाएगा तो ये हमारा राइट साइड एलिवेशन बनेगा। इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारा बैक एलिवेशन बनेगा, और जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो ये हमारा बनेगा टॉप व्यू, या जिसको कह सकते हैं प्लान। अब ये दिखाया गया है। अब अगर इसको हमको बनाना है, कोई भी, चाहे प्लान बनाना हो, चाहे टॉप बनाना हो, फ्रंट बनाना हो, साइड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो इसको अभी बताया गया कि काट करके देखते हैं। यह हमारा आइसोमेट्रिक दिखाया गया है। आइसोमेट्रिक है नहीं, 3D में बताया गया है। अब हम ड्राइंग जब बनाएंगे तो 3D में ना बना करके इसको 2D में बनाएंगे। 2D बनाते समय लंबाई चौड़ाई लेंगे, या चौड़ाई ऊंचाई लेंगे, या लंबाई ऊंचाई लेंगे। जो प्लान बनाते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई लेते हैं। जैसे प्लान के लिए यदि कहा जाए तो इसी भवन को क्या किया गया, यहीं से ऐसे काट करके ऊपर वाले भाग को निकाल दिया गया। जब इतना भाग ऊपर का निकाल देते हैं तो हमको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर इसी को देख करके प्लान बनाते हैं, यहाँ से ऊपर से अब देखें इसी को, तो हमको दिखेगा कि यह दीवार जितना मोटाई में होगा, यह दीवार दिखेगा। बीच में यहाँ खुला हुआ दिखेगा जहाँ पे दरवाज़ा लगाया गया है, और जो यहाँ पे प्लिंथ दिखाया गया है यह प्लिंथ दिखेगा, जो दीवार से थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा दिखाया गया है, ये चौड़ी वाली भाग। और यहाँ पे विंडो, यहाँ पे खिड़की, और यहाँ पे यदि लगा है तो यहाँ पे भी खिड़की दिखेगा। और यह जो हमारा सीढ़ी यहाँ पे स्टेयर दिखाया गया है, इस स्टेयर का ट्रेड हमको दिखाई देगा। तब हम प्लान में देखते हैं कि किस प्रकार से यह बनेगा। यानी इसी भवन को यहाँ क्षैतिज काट दिया गया और उसके बाद इस प्रकार से दिखा। अब इसी को यहाँ पे कल्पना करना है कि किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक प्लान दिखाया गया है, वही प्लान जो भी बताया गया, ये हमारा उस भवन का प्लान है। जो यहाँ पे दिखाया गया है दीवार की मोटाई हो गई, दीवार की मोटाई के साथ ये प्लिंथ लेवल, यानी ऐसे पहले प्लिंथ लेवल को दिखाया गया, फिर जो गैप है वो रखा गया, और फिर इसके अंदर हम दीवार को दिखाते हैं। बीच का खाली स्थान होगा, ये कमरे का क्षेत्रफल होगा। और ये जो स्टेयर दिखाया गया था, इसके सिर्फ ट्रेड ऐसे दिखा दिए गए, जितने ट्रेड थे ट्रेड को भी इसी के साथ दिखा दिया गया। यहाँ पे खिड़की दिखाया गया, यहाँ पे भी खिड़की, यहाँ पे भी खिड़की, और यहाँ पे हमारा दरवाज़ा होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्लान बन गया। अब इसका अगर सेक्शन की बात किया जाए कि सेक्शन किस प्रकार से बनेगा, तो जो भवन हमारा था प्लान बनाते समय जब इसको काटा गया तो यहाँ से ऐसे काट करके ऊपर वाले भाग को निकाल दिया गया। लेकिन जब हम इसको सेक्शन बनाएंगे तो ऊपर वाले भाग को ना निकाल करके इस प्रकार से काटेंगे, और एक भाग इधर वाला निकाल देंगे, और इस तरफ हम देखेंगे कि क्या क्या हमको दिखाई देगा। तो उस प्रकार से अगर काटा जा रहा है तो यहाँ पे हमको भवन दिखाया गया है। यानी इसी भवन को यहाँ से ऐसे काट दिया गया, तब हमको किस प्रकार से दिखा। तो यहाँ से अगर अब हम इस वाले को देखेंगे तो न्यू का पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है। स्टेयर जो यहाँ सीढ़ी बनी है उसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो फर्श का कार्य किया गया फ्लोर का, वह भी दिख रहा है। यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है। ये हमारे दीवार हैं, छत हो गया, यह पैरापिट हो गया, और पैरापिट के साथ अगर कॉपिंग लगा हुआ है तो वह भी दिखाई हमको देगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो वही सारा चीज़ हमको सेक्शन में इसके दिखाया गया। सबसे पहले यहाँ का जो न्यू बना होगा दीवार के लिए, उतना यहाँ पे दिखा दिया गया। उस तरफ भी बना है, इस तरफ भी वैसे ही दिखा दिया गया। बीच में ये फर्श है तो यहाँ पे फर्श को दिखा दिया गया। अगर देखेंगे तो ये खिड़की है, इसी के सामने जो ये वाली खिड़की है, जब यहीं से काटा गया तो इधर की खिड़की यह भी हमको दिखाई देगा। तो वह खिड़की यहाँ पे दिखा दिया गया, ये हमारा खिड़की है। इसके साथ एक तरफ दरवाज़ा,
ये यहाँ पे यहाँ तक होगा, दरवाज़ा होगा नीचे प्लिंथ तक। ये हमारा विंडो दिखाया गया और ये जो ब्लैक वाला दिखाया गया है ये हमारा छत दिखाया गया, छत। और इसके साथ ही कुछ ऊपर भी दिखाया गया है, जो यहाँ से इतना ये ऊपर की तरफ, तो ये हमको ऊपर की तरफ दिखा दिया गया जो हमारा पैरापेट वाल है। और जो ये रेखा दिखाई गई है, यह रेखा हमारा ये पैरापेट का शीर्ष यहाँ वाली रेखा यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से इसका सेक्शन बन गया। अब हम देखेंगे फ्रंट इसका। अगर इसका फ्रंट बनाते हैं तो यहाँ से देखेंगे सामने की तरफ से, तो ये वाली फलक हमको पूरा दिखेगा और ये जो ट्रेड है, ट्रेड की हमको ऊंचाई दिखेगी। ट्रेड ये ऊंचाई दिखेगा, एक ये दिखेगा और फिर ये पूरा क्षेत्र हमको दिखेगा। साथ ही इतना ये हमको दिखाई देगा। बीच में एक गैप है तो इसके सामने खिड़की होगी तो खिड़की भी दिखेगा और पहला पैरापेट का यह शीर्ष हमको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम इसका फ्रंट बनाएंगे। तो चलिए फ्रंट देख लेते हैं किस प्रकार से बना होगा। ये हमारा है फ्रंट। यहाँ फ्रंट एलिवेशन दिखाया गया है, यानी ये हमारे जो प्लिंथ लेवल और जीएल के बीच है वह दिखाया गया और जीएल पे ये दो राइज दिखाए गए और ये हमारा हो गया दरवाज़ा और ये हमारे हो गए दीवार और ये हो गया हमारा पैरापेट। इतना इसमें दिखाया गया है। यही जो यहाँ पे नीचे दिखाया गया था सेक्शन, वही सेक्शन यहाँ पे भी दिखाया गया है। यहाँ दरवाज़ा या खिड़की के ऊपर यहाँ पे लिंटल डाल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।